द्वितीय विश्व युद्ध रातों रात शुरू नहीं हुआ। नहीं, यह किसी एक निर्णय का परिणाम था। यह वर्षों से चले आ रहे तनाव का नतीजा था। राजनीतिक आंदोलनों, महत्वाकांक्षाओं और गलतियों की एक श्रृंखला जो दुनिया को ऐसे बिंदु की ओर धकेल रहे थे जहां से वापसी संभव नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में गहरा बदलाव आया। संतुलन टूटा और उसकी जगह खुले घाव उभर आए। नाराजगी और खुद को थोपने के लिए तैयार नई विचारधाराएं। जर्मनी वर्साय की संधि से कमजोर हुआ, बदलने लगा। हिटलर के नेतृत्व में देश ने विस्तार की प्रक्रिया शुरू की, न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैचारिक भी। इस बीच अन्य शक्तियां देखती रहीं, कुछ चिंता के साथ, दूसरों को संदेह है, और कई समय पर प्रतिक्रिया किए बिना। 1938 में यूरोपीय मानचित्र बिना किसी बड़ी लड़ाई की आवश्यकता के बदलना शुरू हुआ। ऑस्ट्रिया को तीसरे रैह में शामिल किया गया और कुछ ही समय बाद ध्यान चेकोस्लोवाकिया पर स्थानांतरित हो गया। तनाव बढ़ रहा था, लेकिन दृढ़ प्रतिक्रिया के बजाय समझौतों को चुना गया। ऐसे निर्णय जिनमें टकराव से बचने की कोशिश की गई, लेकिन हकीकत में उन्होंने ही इसमें देरी की। तथाकथित म्यूनिख संधि ने जर्मनी को तत्काल विरोध के बिना आगे बढ़ने की अनुमति दी और यूरोप में एक प्रमुख कमजोरी का पता चला, उस विस्तार को रोकने में असमर्थता जिसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। महीनों बाद चेकोस्लोवाकिया को नष्ट कर दिया गया और संदेश स्पष्ट था, अंतर्राष्ट्रीय संतुलन अब अस्तित्व में नहीं है। समानांतर में नए गठबंधन बन रहे थे। जर्मनी और इटली ने अपना सहयोग मजबूत किया, जबकि अन्य शक्तियों ने पुनर्संगठित होने का प्रयास किया, बिना किसी स्पष्ट रणनीति के। लेकिन अंतिम बिंदु 1939 में आएगा, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। अब कोई बहाना नहीं था, संघर्ष से बचने की कोई गुंजाइश नहीं। युद्ध शुरू हो चुका था। युद्ध अचानक नहीं छिड़ गया, सक्रिय किया गया। निर्णयों की श्रृंखला के अपरिहार्य परिणाम के रूप में गणना त्रुटियां और महत्वाकांक्षा। यूरोप तनावग्रस्त था, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। जर्मनी लंबे युद्ध की तलाश में नहीं था, वह गति की तलाश में था। संपूर्ण समन्वय पर आधारित लड़ाई का एक नया तरीका, ब्लिट्ज़क्रीग। टैंक बिना रुके आगे बढ़ रहे हैं, विमानन संचार को नष्ट कर रहा है, पैदल सेना पीछे जो कुछ बचा था उस पर कब्जा कर रही है। उद्देश्य विरोध करना नहीं था, बल्कि प्रतिक्रिया करने से पहले दुश्मन पर काबू पाना था। पोलैंड पहला चरण था। 1 सितंबर 1939 को आक्रमण प्रारंभ हुआ। कुछ ही दिनों में पोलिश सुरक्षा ध्वस्त हो गई। साहस की कमी के कारण नहीं,
बल्कि रणनीति में अंतर के कारण। जब वे पश्चिम में लड़े तो सोवियत संघ पूर्व से आगे बढ़ गया। पोलैंड विभाजित हो गया। संदेश स्पष्ट था, युद्ध बदल गया था। लेकिन यूरोप ने आवश्यक तत्परता से प्रतिक्रिया नहीं दी। फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा की, लेकिन हमला नहीं किया। एक अजीब सा ठहराव था, बिना किसी हलचल वाला युद्ध। समय का भ्रम कि जर्मनी बर्बाद नहीं होने वाला था। 1940 में अगला कदम शुरू हुआ। डेनमार्क लगभग बिना किसी प्रतिरोध के गिर गया। नॉर्वे पर शीघ्र ही कब्जा कर लिया गया। उत्तर पर नियंत्रण आवश्यक था, खनिज, समुद्री मार्ग, सामरिक स्थितियां। सहयोगियों ने प्रतिक्रिया देने की कोशिश की, लेकिन उन्हें देर हो गई। जर्मन मशीन आगे बढ़ती रही। असली उद्देश्य फ्रांस था, अपनी रक्षा में सुरक्षित एक सैन्य शक्ति। मैजिनॉट लाइन द्वारा संरक्षित किसी भी आक्रमण को रोकने के लिए डिजाइन की गई किलेबंदी, दीवारें और तोपखाने। लेकिन युद्ध अब उस तरह नहीं लड़ा जाता था। जर्मनी ने सीधे हमला नहीं किया, उसने घेर लिया। बेल्जियम, लक्जमबर्ग और अर्देनेस वन के माध्यम से एक ऐसा क्षेत्र जिसे फ्रांसीसी अगमे मानते थे। लेकिन ऐसा नहीं था। टैंक आगे बढ़े, लाइनें तोड़ दी और दुश्मन को पूरी तरह से अव्यवस्थित कर दिया। रफ्तार ने सब कुछ बदल दिया। संचार विफल हो गया, कमांडर प्रतिक्रिया नहीं दे सके और आदेश बहुत देर से पहुंचे। सामने का हिस्सा ढह गया। हजारों मित्र सैनिक हताश होकर पीछे हटने की स्थिति में डनकर्क में फंस गए थे। एक ऑपरेशन में सीमा तक 2 लाख से अधिक सैनिकों को निकाला गया, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। फ्रांस हार गया, पेरिस गिर गया, सरकार गिर गई और विची शासन का जन्म हुआ। एक विभाजित, अधिकृत और अधीन फ्रांस। लेकिन हर किसी ने हार नहीं मानी। लंदन से चार्ल्स डी गॉल ने प्रतिरोध का आयोजन किया, मुक्त फ्रांस। युद्ध जारी रहा। ब्रिटेन अकेला रह गया, अलग थलग लेकिन दृढ़। हिटलर जानता था कि वह हवा पर कब्जा किए बिना आक्रमण नहीं कर सकता। इसके बाद ब्रिटेन की लड़ाई शुरू हुई। लगातार बमबारी, शहरों पर हमले, बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया। लेकिन ब्रिटिश प्रतिरोध निर्णायक था। जर्मन विमानन नियंत्रण हासिल करने में विफल रहा। पहली बार विस्तार रुका, आक्रमण रद्द कर दिया गया और युद्ध एक नए चरण में प्रवेश कर गया। इस बीच अन्य परिदृश्य सक्रिय होने लगे थे। अफ्रीका में इटली विस्तार करने का प्रयास कर रहा था। एशिया में जापान ने देखा और पूर्व में तनाव बढ़ रहा था। हिटलर का पहले से ही एक और उद्देश्य था, सोवियत संघ। लेकिन पहले यूरोप को सुरक्षित करना था। 1941 में युद्ध का विस्तार हो रहा था। बाल्कन पर कब्जा हो गया, ग्रीस का पतन हो गया और यूगोस्लाविया पर आक्रमण हो गया। महाद्वीप का नियंत्रण आगे बढ़ रहा था, लेकिन संतुलन नाजुक था।
क्योंकि प्रत्येक जीत एक बड़े संघर्ष को करीब लाती है। और फिर दुनिया निश्चित रूप से बदल गई। 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर। जापानी विमानों ने अमेरिकी बेस पर हमला किया और 1 घंटे से भी कम समय में बेड़ा तबाह हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया। यह संघर्ष यूरोपीय होना बंद हो गया। यह वैश्विक हो गया। धुरी शक्तियों को अब एक विशाल औद्योगिक शक्ति का सामना करना पड़ा और परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया। 1942 में रेखाएं पहले से ही परिभाषित की गई थीं। जर्मनी का यूरोप के अधिकांश भाग पर प्रभुत्व था, लेकिन वह जीतने में कामयाब नहीं हुआ। ग्रेट ब्रिटेन ने विरोध किया, सोवियत संघ ने तैयारी की और संयुक्त राज्य अमेरिका ने लामबंद होना शुरू कर दिया। युद्ध अब जल्दी नहीं होगा। यह क्षय प्रतिरोध अस्तित्व बन जाएगा और अगला कदम सबसे क्रूर होगा। पूर्वी मोर्चा। युद्ध अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह आसान था, बस अधिक अथक था। यूरोप पहले ही पूरी तरह से टूट चुका था। शहर खंडहर हो गए, सीमाएं टूट गईं और लाखों जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। फिर भी अंत अभी नहीं आया था। पश्चिम से सहयोगी दल दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। पूर्व से लाल सेना ने बिना रुके आगे बढ़ाया। जर्मनी धीरे धीरे पिंसर आंदोलन में फंसता जा रहा था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। हर दिन वे अपनी जमीन खोते गए। हर दिन शासन और कमजोर होता गया, लेकिन फिर भी उन्होंने विरोध किया। हिटलर अब युद्ध का नेतृत्व नहीं कर रहा था। वह अपरिहार्य पतन का नेतृत्व कर रहा था। अप्रैल 1945 में बर्लिन के मध्य में विनाश से घिरे हुए उन्होंने अपना अंतिम निर्णय लिया। कोई पलायन नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, बस चुप्पी थी। कुछ ही समय बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। 7 मई को समर्पण पर हस्ताक्षर किए गए। यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन दुनिया अभी भी जल रही थी। प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष क्रूर तीव्रता के साथ जारी रहा। यह कोई त्वरित युद्ध नहीं था। यह धीमा, थका देने वाला था। एक द्वीप दर द्वीप लड़ाई थी। जापान ने अंतिम क्षण तक प्रत्येक स्थिति का बचाव किया। प्रत्येक अग्रिम राशि में हजारों लोगों की जान चली गई। संयुक्त राज्य अमेरिका आगे बढ़ रहा था, लेकिन कीमत बहुत अधिक थी। फिर वापसी न करने की नौबत आ गई। जुलाई 1945 में मित्र राष्ट्रों ने स्पष्ट अल्टीमेटम जारी किया, बिना शर्त आत्मसमर्पण या पूर्ण विनाश। जापान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 6 अगस्त को हिरोशिमा ने इतिहास बदल दिया। एक अकेला बम और एक शहर सेकंडों में गायब हो गया। प्रभाव तत्काल था, विनाशकारी समझना असंभव था, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। 3 दिन बाद नागासाकी।
संदेश पहले से ही निश्चित था। दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर चुकी थी, एक ऐसा युग जिसमें विनाश तत्काल हो सकता था। अंततः जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 2 सितंबर 1945 को युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया, लेकिन जो पीछे छूट गया वह बहुत बड़ा था। लाखों लोग मारे गए, पूरे शहर राख में तब्दील हो गए और मानवता पूरी तरह से बदल गई। और जैसे जैसे हथियार खत्म हुए, कुछ नया सामने आने लगा। 2 खंड, दुनिया के 2 दृष्टिकोण, शक्ति को समझने के 2 तरीके, पश्चिम और सोवियत संघ। युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन तनाव नहीं था। उसी समय छाया में एक और कहानी सामने आ रही थी। प्रतिरोध। सामान्य लोग बिना सेना के, बिना संसाधनों के, लेकिन पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ फ्रांस, पोलैंड, यूगोस्लाविया में उन्होंने तोड़फोड़ की, उन्होंने जासूसी की, वे चुपचाप लड़े। वे जीतना नहीं चाह रहे थे, वे जीवित रहना चाह रहे थे। कुछ लोग छोटी लड़ाइयों में स्थिति को मोड़ने में कामयाब रहे, अन्य को बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन सभी ने अपनी छाप छोड़ी। पूर्वी यूरोप में युद्ध और भी भीषण था। नागरिक दर्शक नहीं थे, वे संघर्ष का हिस्सा थे। पूरे शहर गायब हो गए, पूरे परिवार खो गए। और एशिया में जापानी कब्जे ने नए प्रतिरोध आंदोलनों को जन्म दिया। फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, ऐसे क्षेत्र जहां लड़ाई सिर्फ एक सेना के खिलाफ नहीं थी, बल्कि आजादी के लिए थी। युद्ध की समाप्ति से तत्काल शांति नहीं मिली, यह एक विभाजित दुनिया लेकर आया, एक ऐसी दुनिया का पुनर्निर्माण, एक ऐसी दुनिया जिसने बहुत कुछ देखा था और वह फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा। द्वितीय विश्व युद्ध सिर्फ एक सशस्त्र संघर्ष नहीं था, यह दुनिया का आमूलचूल परिवर्तन था। इसकी शुरुआत 1939 में हुई, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को ट्रिगर करना। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा की और यूरोप एक ऐसे संघर्ष में फंस गया जो तेजी से फैलने वाला था। कुछ ही महीनों में जर्मन ब्लिट्जक्रेग रणनीति पूरे देश को तबाह कर दिया। डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड 1940 में फ्रांस के पतन तक। इस दौरान यूनाइटेड किंगडम ने विरोध किया, अकेले, लगातार बमबारी के तहत, ब्रिटेन की लड़ाई में। लेकिन युद्ध यूरोप तक ही सीमित नहीं था। एशिया में जापान ने अपना प्रभुत्व बढ़ाया और 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघर्ष में प्रवेश के कारण पूरी दुनिया युद्ध में थी। उसी वर्ष जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। संघर्ष का सबसे क्रूर मोर्चा खोलना।
जहां लाखों लोग मरेंगे। स्टेलिनग्राद जैसे शहरों में जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, हिंसा अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई। नाजी शासन ने एकाग्रता शिविरों का एक नेटवर्क बनाया, ऐसी जगहें जहां लाखों लोगों का शोषण किया गया, प्रताड़ित और हत्या कर दी। यहूदी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी, बुद्धिजीवी, वे सभी शत्रु माने जाते हैं। उनका अमानवीयकरण किया गया, संख्याओं में परिवर्तित और व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया। ऑशविट्स, ट्रेबलिंका, सोबिबोर, वे नाम जो आतंक के प्रतीक के रूप में दर्ज किए गए। समानांतर में पूरे शहर नष्ट हो गए। नष्ट हुआ बुनियादी ढांचा और लाखों लोग बेघर हो गए। लेकिन युद्ध का रुख बदलने लगा। 1944 में सहयोगी नॉर्मंडी में उतरे, जर्मनी के अंत की शुरुआत का प्रतीक। पूर्व से सोवियत सेना बिना रुके आगे बढ़ी और 1945 में बर्लिन गिर गया। हिटलर ने आत्महत्या कर ली और जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। अगस्त 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए। हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में विनाशपूर्ण था और कुछ दिनों बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। विवाद खत्म हो गया, लेकिन इसके दुष्परिणाम वे दुनिया के भविष्य को चिह्नित करेंगे। यूरोप तबाह हो गया, लाखों मरे। खंडेहर में शहर और 2 महान शक्तियां उभरी, यूएसए और सोवियत संघ। एक नए युग की शुरुआत हुई। शीत युद्ध, एक दुनिया विभाजित, तनावग्रस्त और हमेशा के लिए चिह्नित, इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्ध की स्मृति के लिए। और जब यह सब खत्म हो गया, तत्काल कोई राहत नहीं मिली, यहां तक कि कोई वास्तविक उत्सव भी नहीं। जो कुछ बचा था वह एक थकी हुई, जख्मी दुनिया थी, और जो कुछ हुआ उससे पूरी तरह परिचित। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि यह कैसे हुआ, लेकिन क्यों। द्वितीय विश्व युद्ध कोई दुर्घटना नहीं थी, कोई पृथक तथ्य नहीं। यह संचित निर्णयों, अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था और विचारधाराएं जो किसी भी कीमत पर खुद को थोपने की कोशिश करती थीं। एक खराब ढंग से निर्मित शांति का और एक संतुलन जो कभी स्थिर नहीं हुआ। जब भय, महत्वाकांक्षा और शक्ति तर्क पर विजय पा लेते हैं, संघर्ष अब कोई संभावना नहीं है और यह एक अपरिहार्य परिणाम बन जाता है। 1939 से 1945 के बीच जो हुआ वह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक चेतावनी थी। क्या हो सकता है इसके बारे में एक चेतावनी? जब दुनिया संकेतों को नजरअंदाज कर देती है
और कहानी को अनियंत्रित रूप से आगे बढ़ने देता है।